सर्टिफिकेट का डेट एक्सपायर होने वाला है, तो आप जो है नया जो है सर्टिफिकेट बनवा लें। आप चाहे एनसीएल हो या आपका निवास प्रमाण पत्र हो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे डॉक्यूमेंट से संबंधित, कह रहे थे कि क्या हमने जो आवेदन के समय डॉक्यूमेंट दिए हैं निवास, जाति और क्रीमिलियर, क्या वही देना है या फिर से नई बनवा लेनी है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि क्या जो है बीपीएससी आयोग टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी टीआरई 1 और 2 से डॉक्यूमेंट के कारण जो है बाहर कर दिया गया है। इसीलिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपका वेरिफिकेशन है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट का प्रकाशन के कुछ ही समय बाद जो है डॉक्यूमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे आपको जो है देना होता है। अगर आप सही समय पर आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं सौंप पाते हैं तो आपको जो है बाद में आपको जो है आपका जो आवेदकता अधिकारी होते हैं वो जो आपका अधिकारिता को ख़त्म कर दिया था। इसीलिए आप जो है इन सारे डॉक्यूमेंट को सुधार करवा लें अगर त्रुटि है, और नहीं तो आप जो है इन डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट टीआरई 3 में अभ्यर्थी द्वारा जो है बीपीएससी आयोग को देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं बीपीएससी आयोग द्वारा जारी किया गया टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट की सूची है, जिसमें अभ्यर्थी को देना होता है। अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट का पात्रता धारण करते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट को जो है बनवा के रखनी होगी। तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आधार या पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस आपको देना होगा। दूसरा नंबर पे है आपका आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आप किसी प्रकार का आरक्षण में है, आपका आरक्षण का लाभ मिलता है, तो आपका आरक्षण संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होते हैं आपको देना होता है। तीसरा होता है आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पे आपको जो है निवास प्रमाण पत्र देना होता है ताकि जो है आरक्षण का लाभ आपको मिल सके। चौथा है आपका जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो कि आप दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं तो आपको यहाँ पे भी छूट मिलता है, आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप जो है भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र रखते हैं, अगर आप है तो आपको जो यहाँ पे प्रमाण पत्र देने पर भी आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है। तीसरा है नियोजित शिक्षक संबंधित दस्तावेज। अगर कोई शिक्षक जो नियोजित है और वो टीआरई 3 में एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए जो दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है। चौथा होता है आपका, सातवां होता है आपका स्वतंत्रता सेनानी के पोता, नानी, नाती जो भी है आपको यहाँ पे संबंधित प्रमाण पत्र होता है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे इन सर्टिफिकेट को देने के बाद। अब अगला है आपका 8वां नंबर। यहाँ पे देख पा रहे हैं सीटेट बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। जो अगर 1 to 5 में अगर आप निर्धारित आपके जो है पात्रता रखते हैं, तो आपको जो यहाँ पे 1 to 5 के लिए सीटेट या बीटेट का पेपर 1 का दस्तावेज या प्रमाण पत्र, मार्कशीट कहे या सर्टिफिकेट कहे, यहाँ पे आपको देना होगा। 9वां नंबर देख पा रहे हैं। 9 नंबर पे यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 1 के दस्तावेज। अगर आप 9-10 में जो है क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पे स्टेट का पेपर 1 का जो दस्तावेज संबंधित जो भी प्रमाण पत्र या मार्कशीट होते हैं उनको देना होगा। आप यहाँ पे अगर 11-12 में जो है आप अगर पात्रता निर्धारण करते हैं तो आपको यहाँ पे पेपर 2 में संबंधित जो भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज है आपको यहाँ पे आयोग को देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि नियोजित शिक्षक के लिए यहाँ पे दस्तावेज जो देना होता है वो दक्षता प्रमाण पत्र होता है। उसके लिए है यहाँ पे अगर आप नियोजित शिक्षक है तो आप जो यहाँ पे दक्षता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होता है। तीसरा होता है उसके बाद अगला यहाँ पे देख पा रहे हैं जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र जो होते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक लेवल का सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको यहाँ पे जो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के सामान्य माना जाएगा, वहाँ पे आपका जो काम हो जाएगा। अगला है आप देख पा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधित 1 to 5 से संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र। अपने सर्टिफिकेट का डेट एक्सपायर होने वाला है, तो आप जो है नया जो है सर्टिफिकेट बनवा लें। आप चाहे एनसीएल हो या आपका निवास प्रमाण पत्र हो। तो यहाँ पे अगर जो सर्टिफिकेट होते हैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराना होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र का है, यहाँ पे इन सबको जो है यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 to 5 के लिए तो आप समझ सकते हैं कि 1 to 5 में तो आप बीएड नहीं रहा है, तो आप डीएलएड अभ्यर्थी के लिए जो भी प्रमाण पत्र होगा 1 to 5 के लिए देना होगा। यहाँ पे 9-10 से संबंधित जो प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा आपका, उसका ग्रेजुएशन संबंधित जो भी है उसके लिए यहाँ पे देना होगा। अगला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अगला संबंधित यहाँ पे जो कॉलम दिया है वहाँ पे 9-10 के लिए दिया है। देख पा रहे हैं कि बीएड और बीए संबंधित जो भी बीएससी बीएड किए हैं उनके लिए यहाँ पे जो दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 नंबर पे शैक्षणिक योग्यता संबंधित 11-12 के लिए। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था बीएड संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं शैक्षणिक संबंधित आपको यहाँ पे देना होता है। अगला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11-12 के लिए जो प्रमाण पत्र होंगे, यानी कि मार्कशीट का है या मूल सर्टिफिकेट का है, यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा।
11-12 के लिए। उसके बाद यहाँ पे 11-12 के लिए देख पा रहे हैं सेम जो है प्रोसेस यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। तो यदि कोई अभ्यर्थी 9, 10, 11-12 के लिए आवेदन किए हैं तो किसी एक तिथि में जो है दोनों डीवी दस्तावेज कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया जो है टीआरई 3 में भी जो है शुरू हो सकती है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि नया प्रमाण पत्र बनवा ले या जो पुराने हैं उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर आपका जो है अगर आपका डेट एक्सपायर हो सकता है तो आपको लग रहा है कि एक्सपायर हो जा रहा है, तो आप जो यहाँ पे नया जो है आपको सर्टिफिकेट बनवा लेनी चाहिए। आपको मैं और एक बताना चाहूँगा कि आपका जो सर्टिफिकेट जो वेरीफाई किया जाएगा, आप जिस सर्टिफिकेट से आवेदन किए थे आपको वही सर्टिफिकेट आपको जो वेबसाइट पर अपलोड करके यहाँ पे वाटर मार्क दिया जाएगा, जिससे वाटर मार्क वाला सर्टिफिकेट को ही वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। इसीलिए आप निर्धारित समय पर अपना जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा जब आयोग अपना वेबसाइट पर इसको जो है पब्लिक करेगा। में जो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। आप जो है जो डॉक्यूमेंट आप जो है जिसमें एलिजिबल है आपको उन डॉक्यूमेंट को जो है रेडी रखना होता है। आपको लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट हो सकता है तो आप जो है इन सारे डॉक्यूमेंट को अभी से बना के रेडी कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।